भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एनपीके का स्प्रे करने के बाद हमारी फसलें बेकार क्यों हो जाती हैं, फसल क्यों जल जाती है, क्या कारण रहता है कि किसान भाइयों को जो है एनपीके का स्प्रे करने के बाद भी ज़्यादा फायदे नहीं मिल पाते हैं, नुकसान क्यों हो जाते हैं। क्योंकि इस तरह के मेरे पास लगभग 8 से लेकर 10 कमेंट आ चुके हैं और मेरे पास जिन किसान भाइयों ने मेंबरशिप ली हुई है उनसे भी मेरी फ़ोन पे एक दो बार बात हुई है। तो उन्होंने भी बताया कि हमने एनपीके का स्प्रे किया और स्प्रे करने के बाद जो हमारी फसल प्रभावित हुई है, फसल जल गई है और हमें कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि एनपीके का उपयोग करने के बाद फसल को फायदा होना चाहिए, फायदा ना होने के कारण उल्टा हमें उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, उस टॉपिक का आप नीचे नाम कवर कर सकते हैं, उसके बारे में डीपली जानकारी बता करके मैं आपका जो भी उसके अंदर समस्या होगी उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यदि अभी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बात कर लेते हैं कि एनपीके का स्प्रे करने के बाद हमारी जो फसलें होती हैं ये क्यों जल जाती हैं, ये प्रभावित क्यों होती हैं। तो देखिए किसान भाई, इसमें 2-3 तरीके होते हैं। पहला ये है कि जब हम अपनी फसल के ऊपर एनपीके का स्प्रे कर रहे होते हैं तो जो हमारी फसल की वनस्पति अवस्था है, एक हमारी मध्यम अवस्था है, एक हमारी लास्ट अवस्था है, यानी कि 3 तरह से हमारी जो फसल होती है ये होती है। तो इसमें हमें एनपीके 19-19-19 का भी स्प्रे करते हैं, 0-52-34 का भी स्प्रे करते हैं और 0-0-50 का स्प्रे भी करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समय देखना है कि किस समय पर हमें कौन से एनपीके का स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग की अवस्था में ही, फसल की वनस्पति अवस्था में यदि 0-0-50 का स्प्रे करेंगे तो उससे कोई भी फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा वो चीज़ हमें जो है नुकसान देगी, कोई बेनिफिट हमें उसका देखने को नहीं मिलेगा। वहीं किसान भाई, आपकी जो फसल है बिल्कुल पकने की अवस्था पर आ रही है और उस समय पर यदि आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करते हैं तो वो भी ज़्यादा फायदा नहीं देगा, तो उसका भी नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। तो पहली कंडीशन तो किसान भाई ये रहती है। दूसरी किसान भाई डोज, कि हमें अपनी फसल को देखना है कि हमारी फसल कितने दिन की है, उसके ऊपर कितनी मात्रा में हमें एनपीके का स्प्रे करना है, तब हमें इस चीज़ का क्लियर करना होगा। और यदि हमें डोज का ही नहीं पता होगा तो इससे भी हमारी फसल जल जाती है, प्रभावित होती है और हमें इसके फायदे देखने को नहीं मिलते। मान लीजिए कोई भी आपकी फसल है, 30 दिन की, 35 दिन की आपकी फसल है, 40 दिन की फसल है, वो सही समय होता है हमारे एनपीके 19-19-19 के स्प्रे करने का। उस समय पर यदि हम किसान भाइयों एनपीके की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के उसका स्प्रे करते हैं, तब तो किसान भाइयों हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। या यदि अगर हमने गलती से 2 किलोग्राम या फिर 3 किलोग्राम की मात्रा ले ली और उसका स्प्रे यदि हमने अपनी फसल पे कर दिया तो किसान भाइयों फायदा कम मिलेगा और नुकसान हमें उसका ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि अपनी फसल की अवस्था को देखते हुए, फसल की उम्र को देखते हुए हमें जो है एनपीके का स्प्रे करना है। यदि सही ढंग से हम सही मात्रा में करेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हमारा 0-52-34 होता है और इसी तरीके से हमारा एनपीके 0-0-50 होता है। अब तीसरा कारण किसान भाई सबसे बड़ा ये रहता है कि किसान भाइयों को हमारे ये पता है कि हमें एनपीके की मात्रा 1 किलोग्राम लेनी है, लेकिन अगर गलती से किसान भाइयों ने पानी की मात्रा कम रख ली तब भी उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। 1 किलो जो हमारा एनपीके 19-19-19 हो, 0-52-34 हो या फिर 0-0-50 हो, इसकी सही डोज यदि 1 किलोग्राम हमने ली तो इसके लिए हमें कम से कम 160 से लेके 180 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि गलती से हमने 100 लीटर पानी के अंदर एनपीके को डाल लिया और उसका स्प्रे जो अपनी फसल पे कर दिया तो किसान भाई डोज ज़्यादा हो जाएगी, पानी की मात्रा कम रह जाएगी, तो हमारी फसल जो है उससे जलनी शुरू हो जाती है, फसल प्रभावित होनी शुरू हो जाती है और हमें फायदे की जगह किसान भाइयों नुकसान देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आपको इन तीनों स्प्रे में ध्यान देना है कि पानी की मात्रा पूरी रखनी है, पानी की मात्रा गलती से भी कम ना रखें। अगर थोड़ा सा पानी फालतू हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उससे हमें थोड़े रिजल्ट तो कम मिलेंगे लेकिन हमारी फसल पे कोई भी विपरीत या फिर उल्टा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि कम से कम जब भी आप एनपीके का स्प्रे करें, चाहे वो आपकी कोई सी भी फसल हो, तो 160 से लेके 180 लीटर पानी की आवश्यकता आपको पड़नी ही पड़नी है। इससे कम किसान भाइयों पानी आप ना लें, इससे ज़्यादा पानी आप ले सकते हैं, 200 लीटर तक पानी ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कम पानी बिल्कुल भी ना लें। यदि आप कम पानी लेंगे तो इससे आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ कि आपको डोज कितनी लेनी है, एनपीके से हमारी फसल कैसे प्रभावित होती है, इससे हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। तो एक यही तरीका है किसान भाइयों, यदि आप इस तरीके का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल कभी भी एनपीके का उपयोग करने के बाद नुकसान नहीं होगा आपकी फसल के अंदर और आपकी फसल आपको फायदा ही निकाल करके देगी। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाई हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।